अच्छी चीज़ है। देखिए T+0 सेटलमेंट में 500 कंपनियां आ जाएंगी, यानी कि सेम डे सेटलमेंट। पहले T+3 था, T+2 हुआ, T+1 हुआ, अब T+0 यानी कि सेम डे। सीधा सीधा मतलब ये है। और अच्छी चीज़ ये है कि नए एसेट क्लास को मंजूरी मिली है और पैसिव म्यूचुअल फंड के लिए एमएफ लाइट नियमों को मंजूरी मिली है। इसके क्या मतलब है, इसको जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के वेटरन हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, सुनील सुब्रमण्यम सर। सुनील सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टेक्नो स्वदेश पर। सर बताइए कि ये जो न्यू एसेट क्लास है, ये किस तरह से काम करेगी और ये पैसिव म्यूचुअल फंड्स के लिए एमएफ लाइट नियमों को मंजूरी दी गई है, ये कितना क्रूशियल होगा? तो पहली चीज है कि ये न्यू एसेट क्लास के बारे में कि जो लोग रिस्क लेना चाह रहे हैं, वो आजकल क्या रहे, आपने एफएनओ का जिक्र किया ना, तो रिस्क लेने के लिए रिटेल इन्वेस्टर बहुत से अनरेगुलेटेड एरियाज में जा रहा है। वेरएस अगर किसी के पास पैसा ज्यादा है, एचएनआई है, तो 50 लाख 1 करोड़ निवेश करने की क्षमता है, तो उसके लिए तो पीएमएस और एएफ तो जारी थी। अब ये बीच वाला संकेत, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक बहुत रिटेल प्रोडक्ट है और डाइवर्सिफिकेशन कोर चीज होता है, यानी सभी चीजों के ऊपर थोड़ा थोड़ा अपना रिस्क को स्प्रेड करना, और नेचुरली म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज। मगर जिनको थोड़ा और रिस्क लेना चाहिए, उनको 50 लाख पीएमएस में एक ही स्कीम में डालना है, तो समझिए उनके पास 2-3 करोड़ इन्वेस्टमेंट सरप्लस होगा, तो ये वो 5-6 स्कीम में अपना हिस्से को बांट सकते थे। अब उतने लोग तो बहुत कम है जो 2-3 करोड़ का निवेश कर सकते हैं। तो नेचुरली अब अगर समझिए कि किसी के पास 20-30 लाख भी हो, तो 3 ऐसे नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, अभी इसको नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, यानी ये म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं कहा जाएंगे, पीएमएस नहीं कहा जाएंगे, इनका नाम होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और यहाँ पे क्या है कि आम जनता को, जिनके पास 20-30 लाख भी है निवेश करने के लिए, हर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में 10 लाख निवेश करके वो थोड़ा और रिस्क उठा सकते हैं, मगर एक एक्सपर्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर के गाइडेंस के साथ। इसीलिए इसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर को भी डेरिवेटिव्स, यानी हेजिंग के लिए तो डेरिवेटिव्स 50% तक कर सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन में है। मगर अब 25% नॉन हेजिंग, यानी मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करना, नेकेड शॉर्ट करना, ये भी फंड मैनेजर के जरिए करेंगे, तो लोगों की दिलचस्पी भी कि ऐसी एक शॉर्टिंग की जो एडवांटेज होती है, ऐसी चीजों का फायदा उठाने के लिए एक गाइडेंस थ्रू एक्सपर्ट फंड मैनेजर के साथ वो रिस्क ले सकते हैं। तो ये एक बेबी स्टेप है जहाँ पे लोगों को धीरे धीरे रिस्क के बारे में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के जरिए वो समझ सके, तो नेचुरली इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। और मैं समझता हूँ कि ये न्यू एसेट क्लास बहुत एक हिट होगी, क्योंकि आज युवा जो बढ़ रहे हैं, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मगर अनरेगुलेटेड एडवाइजर्स, फिन इन्फ्लुएंसर्स के जरिए वो हाँ, जाके लॉसेस कर रहे हैं अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और एफ में। तो इसके ठीक जरिए है। उनको भी जानकारी आ हम्म। जाएगी और उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगी, तो ओवरऑल एक मैच्योर इन्वेस्टर क्लास बन जाएगा इससे। सेकेंड चीज, आपने पैसिव फंड्स के लिए जो बिल्कुल, ये एमएफ तो लाइट की रेगुलेशंस का स्कीम। काम ही है और रेगुलेटर्स टिपिकली सुनील सर ऐसा करेगा ही। और बस मेरे को कल ये पॉइंट था कि एफ&ओ में कुछ आ जाता, लेकिन ना कल मौका और दस्तूर नहीं था एक्चुअली में। आपको पता है, जिस समय सेबी की बैठक हो रही थी, उसके बाहर एक पार्टी विशेष की तरफ से हंगामा हो रहा था। वो तस्वीरें शायद नहीं देखी होंगी, बहुत सारे जो वहाँ पे हुआ। दूसरा पॉइंट, कल एक मैराथन मीटिंग थी। आप बिलीव करेंगे, कल 8:45 तक तो फैसला ही नहीं आया था। सारे जर्नलिस्ट बैठे थे रिपोर्ट फाइल करने के लिए कि भाई सेबी आप कुछ तो बताओ। नो पीसी, नथिंग, कुछ नहीं। मैं तो रात को 9 सवा 9 बजे सोया हूँ, लेकिन तब तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मार्केट के अंदर कि सेबी की इस बोर्ड बैठक से क्या हुआ। फिर रात को 10 बजे तक बेचारे जर्नलिस्ट जागे, तब जाके मामला हुआ। मैं आपसे थोड़ा थोड़ा मार्केट के बारे में भी आइडिया लूंगा, क्योंकि सेबी को जो एक्चुअली में कहना था, मेरे को लग रहा है कल मौका दस्तूर दोनों नहीं था, इसलिए एफ एंड ओ पे बात नहीं हो पाई। भविष्य में ज़रूर होगी, इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना होगा। आगे बढ़ते हैं।